हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एन इंटरव्यू शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश। सो एन इंटरव्यू के ऑथर हैं रिचर्ड जॉर्डन। अब रिचर्ड जॉर्डन जो है वो एक इंग्लिश के सर्जन है एंड ही इज़ एन एनेस्थीटिस्ट। एनेस्थीटिस्ट वो इंसान होता है जो कि एनेस्थीसिया देता है पेशेंट्स को, यानी कि बेहोश होने की वैक्सीनेशन। ओके, सो वो उसमें स्पेशलिस्ट होता है। और रिचर्ड जॉर्डन जो है वो बहुत ही मशहूर राइटर हैं। उन्होंने कई सारे स्क्रीन प्लेज और नॉवेल्स लिखी हैं एंड ही इज़ नोन फॉर हिज डॉक्टर सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स, यानी कि वो अक्सर अपने प्रोफेशन के ऊपर नॉवेल्स लिखते हैं। एंड ही क्विट्स मेडिकल प्रैक्टिस इन 1952। वो अपना मेडिकल का प्रोफेशन क्विट भी कर देते हैं 1952 में एंड ही डाइड इन द ईयर 2017। सो ये उस वक्त की स्टोरी है जब वो अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पब्लिक के साथ कि कैसे जब वो सिर्फ 18 साल के थे तब उन्होंने एक इंटरव्यू अटेंड किया था। दैट वाज एन इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज, ओके, अ मेडिकल स्कूल भी कह सकते हैं। एंड ही गेट सेलेक्टेड, और वो सेलेक्ट इसी वजह से होते हैं कि वो यंग है, फास्ट है और रग्बी प्लेयर है। एंड ही प्लेज फॉर विंग 3/4। ही इज़ अ विंग 3/4 प्लेयर इन रग्बी गेम, यानी कि रग्बी की गेम के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो पीछे ठहरने की है। फॉर द 3/4 ही प्लेस एंड वो एक वर्दी प्लेयर है। तो ये सारे रीजंस की वजह से उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। बट रियल लाइफ में दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। रियल लाइफ your confidence matters, okay? And let's see little details about him. So firstly, he is an 18-year-old person. He is a rugby player and he was trained by his father, एंड ही इज़ अ विंग 3/4 प्लेयर इन द गेम ऑफ रग्बी। अब रग्बी गेम के बारे में मैं आपको कह दूँ तो इट इज़ एन ओवल शेप बॉल विच यू कैन ईदर किक और you can run with it, and you'll be having 15 players in the game of rugby, and it is a game of 80 minutes, okay? So that is about rugby, and you'll be having certain players standing in the front and certain players standing behind. तो जो सामने प्लेयर्स होते हैं उन्हें फॉरवर्ड प्लेयर्स कहते हैं और पीछे वाले प्लेयर्स को हम विंग 3/4 प्लेयर्स कहेंगे। और इस स्कूल में जो मेडिकल स्कूल है सेंट स्विथिन्स, वहाँ पर एक भी जो है रग्बी का प्लेयर नहीं है जो कि विंग 3/4 के लिए खेले। फॉरवर्ड प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, ओके। सो उसे चाहिए एडमिशन इनटू सेंट स्विथिन्स मेडिकल स्कूल, डेफिनेटली नॉट फॉर स्पोर्ट्स बट फॉर हिज मेडिकल प्रोफेशन। देन ही वेट्स एट द ऑफिस ऑफ द डीन लियोनेल लॉफ्टस। तो क्या होता है, रिचर्ड जॉर्डन जो है डॉक्टर लियोनेल लॉफ्टस के ऑफिस के बाहर उनका वेट करते हैं, जो कि सेंट स्विथिन्स मेडिकल स्कूल के डीन है, डायरेक्टर है। लेकिन जब वो वेट करते हैं तब उनके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। दिमाग में इंट्रोस्पेक्शन चलता है, यानी कि ख्याल चलते हैं बहुत सारे, और एक सवाल पर वो आके अटक जाते हैं जो कि है कि मैं क्यों एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वाई डू आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके। एंड वो यही सोच रहे होते हैं, फिर अचानक से जो है वो दरवाज़ा खुलता है, ओके, ऑफिस का, एंड एंटर होता है सामने एक थिन सा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा थिन है। एंड वो एक सबमिसिव मैनर में सवाल करता है किससे, रिचर्ड जॉर्डन से, ओके। एंड वो बहुत ही डीप आवाज़ में बात करता है। वो और कोई नहीं है, लियोनेल लॉफ्टस, जो कि डायरेक्टर हैं इस स्कूल, मेडिकल स्कूल के, उनका सेक्रेटरी है, ओके। अब डीन जो है वो अपनी सेक्रेटरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर वो सेक्रेटरी पसंद करे कैंडिडेट को तभी वो उसे हाँ कहेंगे, अदरवाइज ना कह देंगे, ओके। वो उसे नो वैकेंसी भी कह सकता है अगर सेक्रेटरी को वो पसंद ना आए तो। सो सेक्रेटरी यहाँ पर कुछ सवाल करता है रिचर्ड जॉर्डन से, लेकिन वो सवाल जो है उसके प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होते। वो सवाल होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ओके। ही आस्क हिम अबाउट द गेम ही प्लेज, दैट इज़ रग्बी। एंड देन जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि वो विंग 3/4 प्लेयर है रिचर्ड जॉर्डन, वो फ़ौरन से उसे डीन के ऑफिस में ले जाते हैं। डीन कौन, लियोनेल लॉफ्टस। जैसे ही वो उसके रूम में जाते हैं, एंड देन डीन ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चंस, एंड देन डीन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। एक तो ये रिचर्ड जॉर्डन की कम एज से,
दूसरी उसकी पर्सनैलिटी जो कि थिन पर्सनैलिटी है, तीसरा कि वो एक यंग और फास्ट रग्बी प्लेयर है, और लास्ट वॉज कि वो विंग 3/4 प्लेयर है। फिर वो उनकी फेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाता है इस खुशी से, और वो खुशी में आकर वो डिक्लेयर कर ही देते हैं कि रिचर्ड, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, ओके। एंड द रीज़न ओवर हियर इज़ दैट he is only a rugby player, okay, but in real life you need confidence in your life, and apart from your qualifications, whether it's your job or whether it's an admission into a particular school or a college. So at the end of the interview रिचर्ड जॉर्डन जो है वो रियलाइज़ करते हैं कि जो इंटरव्यू है वो कितना ज़्यादा सुपरफ्लुअस है, ओके। सुपरफ्लुअस मीन्स अननेसेसरी, ओके, बिकॉज द क्वेश्चंस वर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द प्रोफेशन what he was pursuing. Okay. So this lesson and interview is very useful for the students who are preparing for an interview, who are scared of an interview, and this lesson also helps someone to understand the procedures of an interview.